Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि वन लेक्चर में मैंने आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट किया था। आज उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट चैप्टर नंबर की 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, फिलिप्स कह रहा है आपसे, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, रीड करते जा रहा हूँ, आपको साइड में दिखा दूंगा क्वेश्चंस को। देखिए, पहला कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल कैसे होते हैं? आपको पता है कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि साइड उनकी रेडियस अलग होती है और रेडियस अलग होती है तो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, तो हेंस दे आर सिमिलर। ओके, सेकंड देखिए, और स्क्वायर से बता चुका हूँ, कोई साइड अलग अलग होगी, सेम रीजन है तो कॉमन नहीं हो सकते, क्या होंगे? सिमिलर। थर्ड देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ऐसे ट्रायंगल दो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है, और एंगल हमको दे नहीं रखा है इसने, तो हम क्या लेंगे इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी कैसे होंगे? सिमिलर। फोर्थ देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। भाई एंगल तो इक्वल होते हैं ना, बट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल कह रहा है आपसे, तो कैसे होंगे? साइड्स कैसे होंगी? प्रोपोर्शनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 2 पे आता हूं मैं। आपसे कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो पेयर देने आपको जो सिमिलर ट्रायंगल। अभी भी हमने समझाया है कि कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर। तो देखिए, ये मान लीजिए इसकी साइड है 1 1 1, साइड है 2 2 2, और एंगल ये है ए बी सी ट्रायंगल है वाला, ये मान लीजिए डी ई एफ। इसके साथ सभी एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के? 60 60 एंड 60, सेम विद द अनदर ट्रायंगल। तो ये क्या हो गए? पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब कह रहा है आपसे दो, कह रहा है इसमें दो पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक इसका ले लीजिए। अभी मैंने आपको फिलअप में बताया ना, ये दोनों ले लिए मैंने, इसका ले लीजिए, एक ले लीजिए बड़ा, एक ले लीजिए छोटा सा। इसकी साइड मान लो 1 1 1 1, एंगल पता है कितना होगा, इसका एंगल कितना होता है? 90। इसकी चलो 2 2 2 2, एंगल तो 90 90, लेट इट बी ए बी सी डी एंड इट विल बी ई एफ जी एच। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं, नॉन सिमिलर फिगर कह रहा है, वो तो और सिंपल है। कैसे? बी पार्ट देखते हैं, नॉन सिमिलर फिगर कह रहा है, यानी क्या होगा? एक लो ट्रायंगल, एक लो स्क्वायर, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 3 है, ठीक है, हो गई। ठीक है, दूसरा इसका देखिए, और दूसरा पार्ट क्या होगा? एक लो ट्रेपेजियम, एक लो पैरेललोग्राम। फिर कोई भी दो डिफरेंट फिगर ले लीजिए, वो इसका एग्जांपल समझ लोगे आप। लास्ट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर नॉट, यानी बताना कोई सिमिलर है कि नहीं। हम लिखेंगे नो, नो द गिवन quadrilaterals are not similar as their sides are proportional। That is कितने रेशो में? 1:2, but their angles are not equal। ठीक है ना? समझिए क्या हुआ, क्योंकि साइड्स तो भी प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। गाइस, ये आपकी पहली एक्सरसाइज की पूरी छोटी सी एक्सरसाइज में एक ही बार में पूरी खींच दी है, ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं करवाया आपको। अब मैं आपकी 6.2 स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए चलिए गाइस, अपने पहली एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, अब मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, यानी कि 6.2, उसमें 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें तो मेनली जो यूज होगा वो होगा आपका बेसिक प्रिपरेशनरी थ्योरम या थेलिस थ्योरम आपने पढ़ी थी। अगर आपने लेक्चर 1 मेरा 6 चैप्टर का नहीं देखा है, उसमें मैंने की नोट्स बताए थे आपको, थ्योरम का प्रूफ करवाया था, अगर वो नहीं देखा है आपने तो आप लोग पहले उस वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी आगे की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन देखिए,
आपको फिगर कुछ ऐसी दे रखी है, दिस इज ए डी ई बी सी एंड वी आर गिवन द थ्री साइड्स 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड ईसी, हमें ईसी फाइंड करनी है। करेंगे क्या, हम लिखेंगे एस, हमें गिवन है डीई जो है पैरेलल है बीसी के, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आप जानते हैं कि जब बीपीडी लगाते हैं लाइंस पैरेलल होती हैं तो साइड्स कैसी होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। तो मैं लगाता हूं वैल्यू 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो EC कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 2 और दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, सेम प्रोसीजर करना आपको, सेम प्रोसीजर से, ओके। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका भी एक पार्ट बताऊंगा आपको, पहला भी बता दो, चलिए। आपको फिगर गिवन नहीं है लेकिन फिगर बनेगी सेम ऐसी, मैं ड्रीम बनाना चलूं। क्या कह रहा है आपसे, PQ is a triangle, PQ is a triangle where E and F are the points on PQ, E and F are the points on side PQ and PR। अब बताइए कि ये इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो मुझे पता है कन्वर्ट से कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल है, और नहीं है तो नहीं होंगी। तो एस पीई अपॉन PQ, साइड गिवन है, कितनी गिवन है मुझे, ये देखिए 3.9, ये देखा 3, तो जो हो गया अपने 1.3 अपॉन 1 एंड PF अपॉन FR, इधर रखा हुआ कितना 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 3/2। क्लियरली PE अपॉन PQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, so EF is not parallel to ओके QR। ओके, अगर इक्वल आ जाता तो लाइंस कैसी होती, पैरेलल होती। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए आपको तो रखा है कि ये फिगर गिवन है आपको, साइड में जो देखिए ऊपर की साइड ये सी फिगर है, CBD ML और ये है NLM एंड दिस इज A, ओके। अब आपको दे रखा क्या है कि गिवन है मेरे पास कि LM जो है वो पैरेलल है CB के एंड LN जो है वो पैरेलल है CD के, ये गिवन है मुझे। तो मैं करूंगा क्या, मुझे प्रूफ करना है कि AM अपॉन NB इक्वल्स टू AN अपॉन NB, ठीक है। ये तो था बेसिक जो हम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके क्या कर दिया है, AM अपॉन AB कर दिया है। तो यहां लिखूंगा मैं AB, ठीक है, और AN अपॉन AD, इसमें आपको लिख के दिखाया जो आप सोच रहे थे वो चीज नहीं है इसमें, आप ये इसके अपॉन कर दो, ठीक है। अब लोग करेंगे क्या, मैं लिखूंगा प्रूफ इन ट्राइंगल ABC ML is parallel to BC। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बीपीडी थ्योरम बताई थी, जो आपको बताया था 1 प्लस करके हम कर सकते हैं, तो क्या होगा उसमें फिर, तो AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC, यानी कि जो रेशो होता है अपना उसमें 1 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग बीपीटी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ACD, देखिए अब क्या होगा, AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC, इक्वेशन सेकंड सेम रिजल्ट बाय BPT फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड यूज करते हुए तो मुझे पता है कि ये पूरा सेम आ रहा है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है,
it will get cancel out. We get AN upon AB will be equals to AN upon AD. Hence proved. तो दिक्कत बेटा पक्का। चलिए क्वेश्चन 4 पे आ जाता हूं, वो भी इसी के जैसा है। आपसे कह रहा है इन फिगर 6.19, यानी फिगर दे रखी है आपको कुछ इस तरह, इधर रखा है आपको ए बी सी, ये लाइन कुछ ऐसी खींची हुई है, ए ई इसी के पहले लाइन खींची हुई है यहां से, ये है डी एफ एंड जॉइन डी ई। ओके, फिगर कुछ ऐसी है, आपको फिगर दिख रही होगी बुक में। अब मैं देखता हूं क्या मुझे दे रखा है, मुझे गिवन है इसमें कि डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, एज वेल एज डीएफ जो है वो पैरेलल है डीएफ का है, डीएफ पैरेलल है एई के। ये मुझे इसमें गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि बीएफ अपॉन एफ ई विल बी इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा क्लियर कर दूं क्वेश्चन आपको, कुछ नहीं है, बस क्या दे रखा है डीई, डीई इज पैरेलल टू एसी एज वेल एज डीएफ इज पैरेलल टू एई। इसके लिए प्रूफ करना है बीएफ अपॉन एफई विल बी इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल करेंगे प्रूफ। देखिए आप देख के समझ जाओगे एक बार में। इन ट्रायंगल तो मुझे क्या रखा है डीई जो है, डीई का ये इसके पैरेलल ये दे रखा है, तो इन ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल आएगा एबीसी। अब एबीसी आगे इसमें मैं लगाता हूं बीपीडी लगाऊंगा मैं, तो क्या आएगा वो बीई अपॉन ईसी, तो ये आएगा तो वो आ रहा है, मैं लिखूंगा एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल्स टू ईसी अपॉन बीई। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बीई ऊपर, तो मैं इसको ऐसे ना लिख, मैं लिखूंगा इसमें उल्टा। बता रहा गलती क्या होती है, गलती आपको एक गलती नहीं करनी है, आपको करनी है बीडी लिखना सीधे, बीडी अपॉन एडी विल बी इक्वल्स टू बीई अपॉन इसी। चाहे वैसे इसको रिवर्स कर सकते लास्ट टाइम पे, लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैंने याद से लिख के रखा है कि आप ऐसे लिख तो सकते हैं, गलत नहीं है, वो बाद में सही हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे इक्वेशन फर्स्ट बाय बीपीटी, नाउ इन ट्रायंगल ABE, ओके, इन ट्रायंगल ABE क्या होगा, DF पैरेलल दे रखा है आपको किसके, AE के, तो बीपीटी क्या होगा, तो अब तो दोबारा देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे BF अपॉन बी चाहिए, तो लिखूंगा BD अपॉन AD will be equals to BF upon FE. Okay, this is equation 2. From equation first and second, सेम प्रोसीजर थर्ड वाले से दोनों एक साथ करवाया मैंने आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कितना बचेगा BF upon FE will be equals to BE upon EC, and this is BF2, what BF2 proved। भाई देख लो ना, ये देखो इक्वल है दोनों में, it will get cancel out and the result is with us। ओके, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे साथ है। चलिए क्वेश्चन 5 पे आता हूं, चलिए क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। आपको फिगर दे रखी है कुछ इस तरह, दिस इज O F D A E Q R। okay, now we are given DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। okay, ये मुझे गिवन है, टू प्रूफ क्या करना मुझे, साफ साफ सिंपल सा, DF is parallel to QR। ओके, ये मुझे क्या करना है, टू प्रूफ करना है मुझे। अब क्या करेंगे आगे हम, प्रूफ, सेम प्रोसीजर,
डीई दे रखा है ए क्यू पर, डीई का ये ओ क्यू की पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, ठीक है, ए क्यू ओ, इसमें क्या है, डीई इज पैरेलल टू क्यू ओ, तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग बीपीटी, ए ई अपॉन ई क्यू will be equals to AD upon DO. Okay, this is equation first. Now, in triangle AOR, okay, AF will be equals to FR and AD will be equals to DO. This is equation second by using same BPT. So from equation first and second, तो अब नोटिस करो राइट हैंड साइड में दोनों सेम आ रही है, तो क्या बचेगा मेरे पास, ए ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ आर। अगर मैं फिगर में देखता हूं क्या आ गया, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ आर, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल मैं प्रूव कर चुका हूं। सो द कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है हमारे पास, ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सेम क्वेश्चन 6 के जैसा वो मैं करवा रहा हूं आपको, देखिए फिगर कुछ इस तरह दे रखी है आपको, दिस इज ओ बी सी क्यू आर, दिस इज पी ए, ओके, ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। मुझे क्या करना है, इतना सेम प्रोसीजर का भी क्या, जो गिवन है मैं सबसे पहले लिख रहा हूं डायरेक्टली, आपको गिवन है ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, टू प्रूव क्या करना है मुझे, बी सी विल पैरेलल टू क्यू आर। अब देखिए प्रूफ, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, मैं बता चुका हूं, बीसी इसके करना है मुझे, फिर देखो इन ट्रायंगल पीओक्यू, ठीक है, पीओक्यू क्या है मेरे पास, मुझे गिवन है इसमें कि ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, बाय पीपीटी थर्ड रूल से मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा पी ए अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ओ बी पी, अब हमारे पी ए लिया है पहले, तो बेटा मैं लूंगा पहले क्यू बी, ठीक है, क्यू बी अपॉन पी ओ, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, ओके, फिर सेम बाय बीपीटी भी है, मुझे पहले तरीके लाइट पहले कौन सी, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो लगाता हूं उसमें मैं क्या लगाएंगे, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल्स टू सी आर अपॉन ओ सी, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, मुझे देखो गौर से, ये लेफ्ट साइड इक्वल है, कितना बचा, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी आर अपॉन ओ सी, ये आ गया मेरे पास क्या, क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी आर अपॉन ओ सी। सो बाय कन्वर्स of BPT, BC is parallel to QR. This is what we have to prove. तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 और 8 बहुत हद तक सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है, फिगर भी मान लीजिए लगभग सेम ही है, देखो फिगर में एक ही दोनों क्वेश्चन के लिए, 7 के लिए भी और 8 के लिए भी। आप मान लीजिए ट्रायंगल रखा है ए बी सी, एक लाइन दे रखी है आपको बीच में डी ई, ओके। अब क्वेश्चन 7 तक चलते हैं, आपको कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बैक से द थर्ड साइड, यानी कि आपको गिवन है कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के, साथ ही साथ ये भी हमें डी इज द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट रखा था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मुझे गिवन है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एडी जो है या एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू कितना है, 1:1 इक्वल है। अब मैं आता हूं किस पे, टू प्रूव
टू प्रूव क्या करना है मुझे कि वैसे करेगा थर्ड साइड को, यानी क्या हुआ, मुझे प्रूव करना है कि ए ई इक्वल टू ई सी, भाई ये मिड पॉइंट प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रूफ पर आते हैं बेटा। देखिए क्या लिखूंगा मैं, एज डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम साइड कैसी होंगी, कैसी होंगी बेटा साइड, वेरी गुड, क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, और ए ई अपॉन ई सी, ओके। अब मुझे ए डी अपॉन डी मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू डी भी होगा, तो ए डी अपॉन डी भी कितना हो गया, 1:1, बट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1:1, तो ए ई अपॉन ई सी, भाई वैल्यू लगा दूंगा उसमें मैं, ये कितना गया 1:1, क्रॉस इंटू कर दो, तो ए ई इक्वल टू ई सी, हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसकी जैसा है, उसमें हल्का सा डिफरेंस है, फिगर तो सेम बनेगी, लेकिन गिवन में थोड़ा डिफरेंस है। क्या गिवन है मुझे कि डी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। टू प्रूव क्या करना है मुझे कि डी ई विल बी पैरेलल टू डी सी, ये मुझे करना है टू प्रूव, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब देखिए प्रूफ देखिए। अब मुझे क्या है, उसका गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी विल बी 1:1, भाई मिड पॉइंट दे रखा है, एंड ए ई अपॉन ई सी विल ऑल्सो बी 1:1, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है। ये आपको इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना जाएगा, दोनों रेशियो कैसे जाएंगे, इक्वल, दोनों रेशियो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, डीई पैरेलल टू बीसी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। मैं साइड में लिख गया हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लास्ट के दो क्वेश्चन बच्चे वाले 9 और 10, चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए उसमें 8 का हो गया, 9 और 10 भी लगभग लगभग सेम है, 9 को छोड़ दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आप लोग खुद करिए। तो उसमें 10 उसी के जैसा वो मैं करवा दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में करवा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे बेटा। देखिए आपको दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेट इट बी A B C and D, इसके डायगोनल्स बना लीजिए, मान लीजिए इसको ओपन कैसे करवा दीजिए, दे रखा है। अब दे रखा है आपको गिवन AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD, मैं इसको इंटरचेंज कर ले रहा हूं अभी, ठीक है। यानी क्या हुआ, क्योंकि AO अपॉन BO इक्वल टू CO, तो मैं इन दोनों को कर रहा हूं इंटरचेंज, कितना जाएगा BO अपॉन OD, ठीक है। ये चीज आपकी फर्स्ट क्वेश्चन 9 उसमें काम करेगी इस चीज को, ठीक है। अब मैं आता हूं टू प्रूफ पर, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दैट इज AB is parallel to CD, ये तो प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। अब मैं आता हूं प्रूफ पर, बिना देर लगाई, क्या पहले मैं कंस्ट्रक्शन काम, पहले की कंस्ट्रक्शन, क्या ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, लाइन खींची मैंने EO, और मान लीजिए वो AB के पैरेलल है। अब आते हैं प्रूफ पर, जल्दी किस बात की है, इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, क्यों, एज EO इज पैरेलल टू AB बाय PPT थ्योरम, दैट इट बी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कौन सी है, ये सेकंड, ये देखो राइट हैंड साइड क्या सेम आ रही है, इसलिए बेटा मैंने उसको चेंज करा था, आ रही है, तो क्या बचेगा, AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED,
AO upon CO equals to AE upon ED. So by converse of BPT, ठीक है, BPT कन्वर्ट से क्या हो जाएगा, EO will be parallel to DC as, अब मुझे पता है EO जो थी पैरेलल थी AB के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड EO ही पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं हम DC से एज प्रूव्ड। तो EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, that is AB will also be parallel to DC, so ABCD is a trapezium. Okay guys, this is what we have to prove। और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ में एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.3 कर पाऊंगा। जब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।